हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन पे बेस्ड, जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ वेव प्रोपोगेशन, नीड ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे सैटेलाइट क्या होता है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में हम जानेंगे नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में जानेंगे कि हम ट्रांसमीटर से रिसीवर तक हम सिग्नल को कैसे भेजते हैं। टाइप्स ऑफ वेव प्रोपोगेशन में जानेंगे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन और स्पेस वेव प्रोपोगेशन में क्या डिफरेंस है, और स्पेस वेव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो कैसे यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीड ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन, मीन्स कि हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम लोग देखने वाले हैं। सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है जो कि बिगर ऑब्जेक्ट के अराउंड पे मूव करता है और एक वेल डिफाइंड पाथ में। तो सन के अराउंड जो है हमारा अर्थ मूव करता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ये जिस भी पाथ में मूव करता है उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। उसी प्रकार मून एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ मूव करता है और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है। मून और अर्थ जो है वो हमारे नेचुरल सैटेलाइट कहे जाते हैं। और इसी प्रकार मानव द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल इनसेट। ये भी अर्थ के चारों ओर मूव करते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। यहाँ पे जो ऑर्बिट यूज होते हैं वो उसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि LEO, MEO, GEO, जो कि हम आगे लेक्चर्स में देखने वाले हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूजेस होता है, हम वेदर मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, इसे नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में सैटेलाइट एक माइक्रोवेव रिपीटर है जो कि सिग्नल को रिपीट करता है और हमारे रिसीवर तक भेजता है। ट्रांसमीटर से सिग्नल हमारे सैटेलाइट तक पहुंचता है और वहां पे सिग्नल रिपीट होता है और वो हमारे रिसीवर तक पहुंचता है। यहाँ पर जो सैटेलाइट है इज अ बॉडी दैट मूव्स अराउंड अनदर बॉडी इन अ पर्टिकुलर पाथ। ये अर्थ के चारों ओर घूमता है एक पर्टिकुलर पाथ पे, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज नथिंग बट अ माइक्रोवेव रिपीटर। ये एक तरीके से माइक्रोवेव रिपीटर है जो सिग्नल को रिपीट करता है। अब यहाँ पर माइक्रोवेव रिपीटर का मतलब होता है अ रिपीटर इज अ सर्किट विच इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल। मतलब इसने जो भी सिग्नल लिया है, जो भी हमने सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट किया है, उसकी स्ट्रेंथ को हमारा सैटेलाइट क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। बट दिस रिपीटर वर्क्स एज अ ट्रांसपॉन्डर। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट है एक ट्रांसपॉन्डर की तरह बिहेव करता है। ट्रांसपॉन्डर का मतलब है कि वह फ्रीक्वेंसी भी चेंज करेगा। तो यहाँ से हम ट्रांसमिट करेंगे, ये सिग्नल को स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। फ्रीक्वेंसी हमारी फर्स्ट अपलिंक फ्रीक्वेंसी से हम ट्रांसमिट करते हैं अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट की तरफ, और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से हम सैटेलाइट से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। हमारा जो सैटेलाइट है एक माइक्रोवेव रिपीटर है जो कि ट्रांसपॉन्डर की तरह बिहेव करता है और ये सिग्नल स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है और फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में हम एज अ यूजर सिग्नल को हमारे रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम मोबाइल कम्युनिकेशन का यूज करेंगे। सिग्नल को टेरेस्ट्रियल सिस्टम, जो कि वेवगाइड्स हो सकती हैं, आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स हो सकती है, इसका यूज करके हम अपने सिग्नल को अर्थ स्टेशन तक भेजते हैं। अर्थ स्टेशन में हमारा सिग्नल जो है अपलिंक फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये हमारा सिग्नल जो है ट्रांसमिट हो गया और यहाँ पर हमारे माइक्रोवेव रिपीटर जो कि हमारा सैटेलाइट है उस तक हम भेज देते हैं। तो सैटेलाइट जो है हमारे अपलिंक फ्रीक्वेंसी को डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, हमारे सिग्नल को जो है स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा देता है। जो हमारा सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद और फ्रीक्वेंसी चेंज होने के बाद हमारा सैटेलाइट उसे रिसीवर अर्थ स्टेशन तक भेज देता है। यहाँ पर ये रिसीवर अर्थ स्टेशन इसे रिसीव करता है और फिर टेरेस्ट्रियल सिस्टम, जो कि वेव गाइड्स हो सकती हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स हो सकती हैं, उनकी हेल्प से हमारे रिसीवर तक पहुंचा देता है। तो ये इस टाइप से हमारा पूरा का पूरा सैटेलाइट सिस्टम काम करता है।
सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट होती हैं, तो वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और कितनी फ्रिक्वेंसी पे हम काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि वेव प्रोपोगेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो वेव प्रोपोगेशन हमारे 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो यहाँ देखें, जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। तो 30 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए यूज करते हैं। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जो है वो अर्थ के अलोंग चलता है। यहाँ पे वेव जो है अर्थ के साथ साथ मूव करती है, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचती है। यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो हमारी जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा और जिसके कारण लीकी कैपेसिटर हो जाता है और हमारा सिग्नल जो है एटीन्यूएट होने लगता है। जो ये सिग्नल है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में, ये सरफेस के अर्थ सरफेस के अलोंग गाइड होता है, मतलब ये अर्थ के साथ साथ मूव करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे एक इंड्यूस चार्ज चार्ज इंड्यूस करेगा अर्थ सरफेस पे। चार्ज इंड्यूस होने के कारण और ये अर्थ के साथ साथ मूव होते हैं, तो ये चार्ज जो है मूव होने के कारण यहाँ पे एक करंट इंड्यूस होने लगता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस करंट के कारण, इस इंड्यूस करंट के कारण हमारा जो सिग्नल है वो धीरे धीरे एटीन्यूएट होने लगता है। अगर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा बढ़ा दी तो यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा ये फ्रीक्वेंसी आएगी और नीचे ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा सिग्नल। इंड्यूस होने के कारण हमारा जो सिग्नल है वो एटीन्यूएट हो जाएगा। तो जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे हमारा सिग्नल एटीन्यूएट हो जाएगा। तो इसीलिए ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन को हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखें, अब नेक्स्ट वेव प्रोपोगेशन है हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन, जिसे हम फ्रीक्वेंसी रेंज पे यूज करते हैं 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर हम जो सिग्नल को आयनोस्फीयर्स का यूज करके सेंड करते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे कि ये है आपका आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर एक एटमॉस्फेरिक लेयर होती है जिसकी हेल्प से हम ये प्रोपोगेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रांसमीटर से सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे और ये आयनोस्फीयर से टकरा कर हमारे रिसीवर तक पहुंचती है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे वो है 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। अगर हमने इस 30 मेगाहर्ट्ज से सिग्नल ज़्यादा बढ़ा दिया, इस 30 मेगाहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी हमने ज़्यादा बढ़ा दी, तो हमारा जो सिग्नल है वो आयनोस्फीयर से टकराकर वापस नहीं आता है और वो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्पेस वेव प्रोपोगेशन हमारे 2 टाइप से हो सकता है। एक तो हम डायरेक्ट वेव हमारे ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाते हैं और एक हम इनडायरेक्ट वेव या रिफ्लेक्टेड वेव हम ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाते हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो 180 डिग्री फेज चेंज करके हमारे रिसीवर तक पहुंचती है। तो ये हो गया हमारे डायरेक्ट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये स्पेस वेव प्रोपोगेशन में हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा। इसे हम लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट में सिग्नल मूव करता है, यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है एक सीधी दूरी पे या रेडियो विजिबिलिटी जिसे कहते हैं उस पे होना चाहिए, तब हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचता है। यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे हम स्पेस का भी यूज करते हैं। तो स्पेस वेव कम्युनिकेशन प्रोपोगेशन में एक एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग सैटेलाइट का यूज करते हैं। 30 मेगाहर्ट्ज से जब सिग्नल हमारे आयनोस्फीयर को पेनिट्रेट करके ऊपर जाता है और वहां पे हम लोग सैटेलाइट एज अ रिपीटर लगा देते हैं। तो सैटेलाइट हमारे सिग्नल को रिपीट करता है और रिसीवर तक भेज देता है। तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो हमारे स्पेस वेव प्रोपोगेशन का ही एक एग्जाम्पल है। स्पेस वेव प्रोपोगेशन जो है हमारे UHF मीन्स अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में यूज किया जाता है, जिसके एग्जांपल्स हैं हम टीवी ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकते हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन पे। तो इसके लिए हम लोग सैटेलाइट एज अ रिपीटर हमारे स्पेस में प्लेस करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा नीड ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन, यानी स्पेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें लार्ज ज्योग्राफिकल कवरेज चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना है, इसलिए हम स्पेस कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो माइक्रोवेव टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव लिंक्स हैं वो ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया कवर नहीं कर पाती हैं। अगर हमारा जो रिपीटर है वो अर्थ के ऊपर लगा होता है तो उससे वो मैक्सिमम एरिया कवर कर सकता है। तो यहाँ पे जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है वो हम स्ट्रेट लाइन में करते हैं, जस्ट लाइक लाइट की तरह वो एक लाइन ऑफ साइट या स्ट्रेट लाइन में चलता है। अगर आप देखें तो जो रेडियो विजिबिलिटी है, देखिए एंटीना टावर्स में यहाँ पे देखें तो इन दोनों एंटीना के बीच में जो रेडियो विजिबिलिटी है, तो हमारा जो सिग्नल है वो इतने रेंज में शॉर्ट डिस्टेंस में ही जा पाएगा। अगर हम ये जो टावर है वो हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट पे लगा देते हैं तो हमारा मैक्सिमम एरिया कवर हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि रेडियो और टीवी रिपीटर्स टावर्स आर नीडेड आफ्टर एवरी फ्यू किलोमीटर्स। अगर हम लाइन ऑफ साइट में टावर लगाएंगे तो हमको बहुत सारे टावर लगाने होंगे। अगर देखें कि हमने अभी सैटेलाइट या रिपीटर का यूज़ नहीं किया है और हम ग्राउंड लेवल पे ही हमारे शॉर्ट डिस्टेंस पे टावर का यूज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि इंडिया में हमें कितने टावर लगाने होंगे। तो ये हमारा अर्थ है और ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर 1 किलोमीटर रेंज पे हमारा एक टावर कवरेज है। सो टावर रिक्वायर्ड टू कवर इंडियन लैंड मास, ये हमने फॉर एन एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। एज्यूम करते हैं कि इंडिया लैंड मास जो है वो इतने किलोमीटर है, 4 × 10⁻6 किलोमीटर स्क्वायर, इतना इसका इंडिया का लैंड एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मोबाइल टावर कवर अ रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर। एक जो मोबाइल टावर है वो 1 किलोमीटर रेडियस को कवर करता है। तो एक मोबाइल टावर कितना एरिया कवर करेगा? मोबाइल टावर कवरेज विथ 1 किलोमीटर रेडियस, तो वो करेगा πr², दैट इज π1² हो गया 1.4 किलोमीटर स्क्वायर। तो एक जो टावर है वो इतना एरिया कवर कर देगा। ठीक है, हमें कितना एरिया टोटल चाहिए? हमें इतना एरिया टोटल कवर करवाना है और इतना एरिया एक टावर कवर करेगा। तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोबाइल टावर्स। अब कितने मोबाइल टावर्स हमारे पूरे इंडिया को कवर करने लगेंगे? तो नंबर ऑफ टावर्स रिक्वायर्ड टू कवर इंडिया, तो इसके लिए हमने लिया टोटल लैंड एरिया अपॉन 1 एरिया कवर्ड बाय, मतलब एक जो टावर ने कितना एरिया कवर किया है उसे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ टावर्स आ जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ टावर आ गया 1.27 मिलियंस। सो ये तो इम्पॉसिबल है कि इतने टावर्स आप यूज करें और हमारे पूरे इंडिया के लैंड मास को कवर करने के लिए। पूरे इंडिया को कवर करने के लिए आपको मिलियन टावर्स लगाने होंगे। अगर यहाँ पे जो हाइट है वो टावर की लेस देन 100 मीटर है, तो अगर हमने टावर की हाइट बढ़ा दी, टावर की हाइट हमने कर दी 36,000 किलोमीटर की, तो हम 1/3 अर्थ का कवर कर पाएंगे। मगर इतनी हाइट कर पाना या इतना हाइट का टावर बना पाना इम्पॉसिबल है। इतने हाइट पे अगर हम लोग प्लेस कर दें एक सैटेलाइट को, हमारा मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया कवर हो जाएगा। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है हमें यूज करते हैं हम, ताकि हम मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर सकें। और इसमें हम माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम लाइन ऑफ साइट से सिग्नल सैटेलाइट को भेजते हैं और लाइन ऑफ साइट से सिग्नल जो है हमारे रिसीवर तक पहुंचता है। तो यहाँ पर देखें कि इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग सच इम्पॉसिबल टावर, इट इज इजियर टू ऑर्बिट द रिपीटर अराउंड द अर्थ। तो सैटेलाइट जो है हमें मैक्सिमम एरिया कवरेज देती है। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एन ऑर्बिटिंग माइक्रोवेव रिपीटर दैट परमिट्स 2 or more यूजर्स टू डिलीवर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आज हमने देखा कि हमने सैटेलाइट को कैसे यूज़ करना है मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया कवर करने के लिए, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, हम मोबाइल कम्युनिकेशन कर पाते हैं और नेविगेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।